तो सबकी समस्या दूर करते हैं। हम भी बड़ी आस लेकर आए हैं। बताइए सुमति, क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? साईं, मेरी समस्या उनकी ईमानदारी है। अपनी सच्चाई और आदर्शों के चक्कर में ये खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं। खुद को राजा हरिश्चंद्र समझते हैं, लेकिन बदकिस्मती से है लकड़हारा। इस रोजगार में हमारी आमदनी नहीं होती थी, इसलिए बीच में हमने सोचा कि क्यों ना गाय खरीद ली जाए। दूध बेचकर कुछ पैसे कमाए जाएंगे। कर्ज लेकर गाय ले ली, लेकिन हमारी बदनसीबी, वो बीमार गाय थी। वो गाय तो चल बसी, लेकिन अब हालात ऐसी है, जो थोड़ी बहुत कमाई होती है वो भी साहूकार की किस्त में चली जाती है। मुझसे क्या अपेक्षा है? साईं, मेरे पति को दुनियादारी की समझ की जरूरत है। इन्हें होशियार बना दीजिए। इस संसार में जहाँ लोग कुछ भी करके पैसा कमाते हैं, दूसरे को धोखा देकर, झूठ बोलकर, फरेब करके, जैसे हमें बीमार गाय बेचकर उस धूर्तले की। आजकल ऐसे ही लोग फलते फूलते हैं। लेकिन सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही होता है। साईं, मैं कौन सा इन्हें चोरी करने के लिए कह रही हूँ, मगर इस संसार में जीने लायक तो अकल होनी चाहिए। दूसरे लकड़हारे पीपल की लकड़ी को सागवान और शीशम की बताकर बेच देते हैं, लेकिन ये सारा दिन जंगल में खाक छानते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि कहीं सूखी लकड़ी मिले। और इस चक्कर में इन्हें कम लकड़ियां मिलती हैं, और तो और बढ़ई को लकड़ी लेंगे तो वो भी अच्छी किस्म की, ताकि जो भी सामान बने टिकाऊ बने। इतना क्या सोचना, सामान खराब होगा तो उनका होगा, वो दोबारा बनवाएंगे और फिर लकड़ी लगेगी, और फिर अपनी ही आमदनी बढ़ेगी ना। दत्ताराम जी अच्छी लकड़ी लाकर देते हैं, इसीलिए सारे बढ़ई इन पर भरोसा करते हैं, आंख मूंद कर विश्वास करते हैं इन पर। और मैं तो ईमानदारी और मेहनत का ही समर्थक हूं, इसलिए इन्हीं की बात कहूंगा। उससे क्या फायदा हुआ सर? ये इतने सालों से मेहनत कर रही हैं। अगर इन्हें कड़ी मेहनत का फल मिला होता तो अब तक हम लोग समृद्ध हो चुके होते। और वो बढ़ई मेरे पति पर भरोसा करता है, लेकिन उस भरोसे का क्या? उस भरोसे के अतिरिक्त पैसे तो नहीं देता ना। फिर किस काम की है ये ईमानदारी? बीज से फल की यात्रा में समय तो लगता ही है। श्रद्धा और सबूरी रखिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। साईं ने भी मेरी मदद नहीं की। आहो, ये किसकी थैली है? अपनी तो नहीं है। खोल के देखती हूँ। नहीं, ये किसी और की अमानत है। इसे खोल के देखने का भी हक हमें नहीं है। हे भगवान, साईं, कहीं साईं ने तो मदद नहीं भेजी। मैंने सुना है उनकी मदद करने के रंग बहुत निराले हैं। नहीं, फिर भी नहीं। अगर साईं ने मदद भेजी है तो पहले चल के उनसे पूछ लेते हैं, फिर खोलना। चलो साईं के पास। नहीं, मैंने तो नहीं भेजी है। वैसे है क्या इसमें? क्या पता क्या है इसमें। ये राजा हरिश्चंद्र तो दूसरों की अमानत खोल के देखने में भी गुनाह समझते हैं, जैसे देखने से ही चोरी का पाप कर लेंगे। पर किसी और की वस्तु पर नजर डालना भी तो चोरी के बराबर ही है। दत्ताराम जी, क्या सच में मन नहीं करता खोलकर देखने का? हो सकता है इसमें पैसे हों, जिससे आप अपना कर्ज चुकाकर आराम की जिंदगी बिता सकें। आपकी बात सच हो सकती है साईं, पर यह थैली हमारी नहीं है, इसलिए मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं इसकी जांच करूं और देखूं कि इसके अंदर क्या है। साईं, क्या आप इस थैली के मालिक का पता लगा सकते हैं? मैं कोशिश करूंगा, पर तब तक आप इसे अपने पास ही रखिए, क्योंकि आपने इसे पाया है।
जैसे ही इसका मालिक मिल जाएगा उसे अपने हाथों से सौंप दीजिएगा। जैसा आप उचित समझे साईं। राम जी भला करें। दत्ताराम जी, जी साईं। अगर आपके मन में इस थैली को खोलकर देखने का लालच आ गया तो? मुझे अपने पे इतना विश्वास तो है साईं कि ये अमानत जिस किसी की भी है उसके मिलने तक ये मेरे पास सुरक्षित है। राम जी भला करें। मन में साईं, इसे आप अपने पास ही रखिए। आपने सच कहा था, इसमें बहुत सारे पैसे और कुछ चांदी के सिक्के हैं और ये बात सुमति जान गई है। अब ये थैली हमारे घर में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। फिर मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूं? और इसे सुरक्षित रखने के लिए यहां द्वारका माई में तो दीवारें तक नहीं है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि यह थैली आपको मिली है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। पर हां, एक बात याद रहे, इसके असली मालिक के मिलने तक इसमें से एक भी सिक्का कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है साईं, मैं वादा करता हूं, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मन में साई के। भाऊ, आपने कहीं लाल रंग का झोला देखा है क्या? नहीं। भाऊ भाऊ, आपने कहीं लाल रंग का झोला देखा है क्या? नहीं। पता नहीं कहाँ गिर गया। रुकिए, हर खोई हुई चीज का पता साई देते हैं, वही मदद करेंगे आपकी। साईं। हाँ, आइए मेरे साथ। साईं, मेरा एक बहुमूल्य झोला खो गया। बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। मुझे पता है आपका झोला किसके पास है। आइए मेरे साथ। दत्ताराम जी, दत्ताराम जी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ये योगेंद्र जी हैं। वो जो झोला आपके पास है वो इनका ही है। भगवान का शुक्र है कि आप मिल गए। मैंने आपकी अमानत संभाल के रखी है, अभी लाया। एक बार देख लीजिए। पूरे हैं, शुक्रिया आपका। अब इनाम देगा। अच्छा, हाँ मैं चलता हूँ। योगेंद्र जी, जी साईं। किसी ने इतने समय तक आपकी मूल्यवान वस्तु को सुरक्षित रखा, सही सलामत आपको लौटा दिया, तो आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करें, कुछ इनाम दें उसे। जिसका डर था वही हुआ। पैसे का हर हालत में नुकसान होना तय था। चोरी में नहीं गए, अब इनाम में चले जाएंगे। जी साईं। अभी ये रख लीजिए। मैं झोले की तलाश में आया था ना, फिर कभी आऊंगा तो बहुत सारा इनाम दूंगा आपको। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा मैं भी कौन सा वापस आने वाला था। क्या आप मुझे इसमें से कुछ गुड़चना दे सकते हैं? जरूर जरूर साईं। दत्ताराम जी, मुझे आज तक बहुत लोगों ने भिक्षा दी, बहुत भिक्षा दी मुझे, पर आपने जो दिया है वो उसमें सबसे बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है ये। मैं तृप्त हुआ। आपकी ईमानदारी और दरियादिली को देखकर मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूं, लेकिन नियति देखिए, मेरे पास भी इस चने और गुड़ के अलावा और कुछ नहीं है जो कि आपने मुझे दिया है। साईं, आपके हाथ से जो भी मिले वो मेरे लिए खजाना है। राम जी भला करे। साईं,
साईं, मैंने जो गुड़ चने दत्ताराम को दिए, आपने उन्हीं से लेकर उन्हीं को वापस दे दिए। क्योंकि उपहार से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उपहार देने वाले की भावना। मेरी और आपकी भावना अलग अलग है। हालांकि आपके पास धन था, आप चाहते तो इसका कुछ हिस्सा दत्ताराम जी को उपहार स्वरूप दे सकते थे, पर नहीं दिया आपने। आपने उन्हें वो गुड़ चने दिए जो आपके लिए बेकार थे। आपने उन्हें गुड़ चने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए दिए थे, और मैंने दत्ताराम जी की ईमानदारी, उनकी दरिया दिली की सराहना के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुड़ चने जितने कीमती मेरे लिए थे, उतने ही कीमती उनके लिए भी होंगे। लेकिन साईं, गुड़ चने ही तो थे। आपके विश्वास से भी गुड़ चने ही रहेंगे। अगर विश्वास हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। आपके पास धन, संपत्ति, ऐश्वर्य भले ही हो, लेकिन जो अनमोल चीज दत्ताराम जी के पास है, वो आपके पास नहीं है। अनमोल चीज? ऐसा क्या है दत्ताराम के पास जो मेरे पास नहीं है? क्या हुआ? कुछ रह गया क्या? जी नहीं, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि साईं ने कहा है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं बस एक बार उस अनमोल चीज को देखना चाहता हूँ। साईं ने ऐसा कहा? पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। साईं का कहा सच के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या है? इसमें आपके और साईं के दिए हुए गुड़ और चने हैं। सच कह रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ? साईं, ये साईं की कृपा है, उनका चमत्कार है ये।